इन ए ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पे साइड्स दिए हुए हैं, a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 7 एंड साइन ए की वैल्यू 3/4। हाउ मेनी सच ट्रायंगल आर पॉसिबल। बोल रहा है इसमें कितने ट्रायंगल बन सकते हैं। ऑप्शन दिया हुआ 0, 1, 2, 3। हमें साइन रूल पता है। साइन रूल होता है a अपान साइन ए, b अपान साइन बी, सी अपॉन साइन सी इक्वल टू 2r के इक्वल होते हैं। अब हमें यहाँ पे ए और बी दिया है हमें जो है, तो यहाँ पे ये वाला हम फॉर्मूला यूज करेंगे। ए की वैल्यू 5 है, साइन ए की वैल्यू 3/4 यहाँ पे गिवन है। बी की वैल्यू 7, साइन बी की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। इसे सॉल्व करेंगे तो साइन बी इक्वल टू आएगा, ये ऊपर जाएगा 20 और ये यहाँ पे आएगा, 1 मिनट, इसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये ऊपर गया तो आ जाएगा 20/3 इक्वल टू 7/sin b। इसे हम जब sin b इक्वल टू हम लिखेंगे 21/20, जो कि यहाँ पर देखिए ये ग्रेटर देन 1 के हैं। और हमें मालूम है साइन की जो वैल्यू होती है वो जो है लेस देन r इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन r इक्वल टू -1 के इक्वल होता है। मीन्स 1 से बड़ा नहीं हो सकता, और यहाँ पे आ रहा है 1 से बड़ा। मीन्स हम कह सकते हैं यहाँ पे ऐसा कोई साइड दिया और ऐसा एंगल दिया गया हो तो हम इससे कोई भी ट्रायंगल नहीं बना सकते। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए 0 राइट आंसर है। रूट में है 2 प्लस, फिर रूट के अंदर है 2 प्लस रूट 2 प्लस 2 कॉस 8 थीटा इक्वल टू वॉट। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 2 साइन थीटा, 2 कॉस थीटा, 1 एंड 0। हमें कॉस 8 थीटा की वैल्यू पता हो जाए तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ट्रायग्नोमेट्रिक रेशियो में क्या होता है, कॉस 2 थीटा की वैल्यू होती है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 होता है। तो ऐसे ही कॉस 8 थीटा की वैल्यू हम फाइंड कर लें तो कॉस स्क्वायर यहाँ पे 4 थीटा -1 होगा। अब यहाँ पे 2 कॉस 8 थीटा दिया हुआ है, यहाँ पे 2 कॉस 8 थीटा है तो यहाँ पे हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर 4 थीटा -2। इस 2 को इधर ले आएंगे तो 2 + 2 कॉस 8 थीटा की वैल्यू हो जाएगी 4 कॉस स्क्वायर 4 थीटा। अब इसका अगर हम रूट ले लें तो इसका रूट आ रहा है 2 कॉस 4 थीटा। यहाँ पे क्या आ रहा है 2 कॉस 4 थीटा, यहाँ पे 8 थीटा है तो यहाँ पे 4 थीटा आ रहा है। अब हम इसे जब सॉल्व करेंगे इक्वेशन को तो 2 प्लस रूट 2 प्लस इस पूरे के प्लेस पर हम लिख सकते हैं 2 कॉस 4 थीटा। अब हमारे यहाँ पे इक्वेशन 2 प्लस, अब यहाँ पे ऐसा दिया हुआ 4 थीटा, 4 थीटा दिया है, यहाँ पे था 2 + 2 कॉस 8 थीटा तो यहाँ आया 4 थीटा, यहाँ 4 थीटा है तो यहाँ पर आएगा 2 कॉस 2 थीटा। अब यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 2 कॉस थीटा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है सही। आगे हम अब हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, जब एक बार हम यहाँ पे सॉल्व कर लिए 8 थीटा था तो यहाँ 4 थीटा आया, 4 थीटा है तो 2 थीटा आया, और 2 थीटा है तो यहाँ पे ओनली थीटा आएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का 2 थीटा राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। tan 75 प्लस cot 75 की वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पे ऑप्शन दिया 1, 2, 3, 4। अब हमें 75 की वैल्यू तो पता नहीं है, अगर याद है तब तो आप डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, बट अगर हमें याद नहीं है तो कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमें मालूम है 75 को हम लिख सकते हैं 30 + 45, ये इक्वल टू कितना 75। तो इसी तरह हमें tan 75 की वैल्यू फाइंड करना होगा तो tan 30 + 45 हम लिख सकते हैं। और हमें मालूम है tan जो है a + b की वैल्यू होती है, फॉर्मूला है ये tan a + tan b अपान 1 - tan a tan b। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा tan 30 + tan 45 अपान 1 - tan 30, और यहाँ पे हो जाएगा tan 45। तो यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं tan 75 इक्वल टू, यहाँ पे tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, tan 45 की वैल्यू होती है 1 अपान
1 माइनस 1/√3 इंटू 1। अब इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा 1 प्लस √3 अपान √3, यहाँ पे आएगा √3 माइनस 1 अपान √3। इसे जब सॉल्व करेंगे आप 1 प्लस √3 अपान √3, ये √3 ऊपर जाएगा तो यहाँ पे √3 माइनस 1, ये कैंसिल हो जाएगा। तो tan 75 की वैल्यू आ रही है 1 प्लस √3 अपान √3 माइनस 1। या तो हम इसे ऐसा भी कर सकते हैं √3 प्लस 1 अपान √3 माइनस 1, tan 75 की वैल्यू है। अब हमें cot 75 की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो cot 75 की वैल्यू होती है 1 अपान tan 75। तो इसका अपोजिट हो जाएगा, तो √3 माइनस 1 √3 प्लस 1, ये cot 75 की वैल्यू हो जाएगी। अब हमें क्वेश्चन में सॉल्व करना है tan 75 प्लस cot 75 की वैल्यू, तो इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे √3 प्लस 1 √3 माइनस 1 √3 माइनस 1 √3 प्लस 1। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे दोनों एलसीएम ले लेंगे, √3 माइनस 1 √3 प्लस 1। √3 माइनस 1 जब कैंसिल होगा तो √3 प्लस 1 होगा और ये ऊपर वाले में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये स्क्वायर हो जाएगा प्लस। ऐसे ये प्लस वाला पार्ट कैंसिल होगा तो यहाँ पे ये माइनस वाला पार्ट बचेगा, वो यहाँ से इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये स्क्वायर के फॉर्म में जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में। हमें पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारा फॉर्मूला है। यहाँ पे हम यूज करेंगे तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2√3 इंटू 1 प्लस, ऐसे इसको सॉल्व करेंगे √3 का स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे माइनस √3 इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर इतना होता है, a माइनस बी में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो यहाँ पे हमने माइनस 2ab का फॉर्मूला लगाया। यहाँ पे ये देखिए a माइनस बी a प्लस बी है, तो a स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर हो जाता है। हमें फॉर्मूला ये सब याद रखना चाहिए। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा प्लस 1 प्लस 2√3 प्लस यहाँ पे 3 प्लस 1 माइनस 2√3 अपन यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस 1। इसे जब सॉल्व करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, 3 1 4 और 4 4 8 अपान 2 इक्वल टू यहाँ पे आएगा 4। tan 75 डिग्री प्लस cot 75 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 4। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए गिवन है, ऑप्शन में है डी ऑप्शन 4, यहाँ पे ये सही है। आपको समझाना था इसलिए यहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा लगा। आप जो है इसकी वैल्यू याद कर लेंगे तो आप इसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, तो एग्ज़ाम में ज़्यादा अच्छा होगा कि आप इसकी वैल्यू जो है याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।